When my spirit grows faint within me, it is you who watch over my way. जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जनाता था। This is God's promise found in Psalm 142 and verse 3. ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन है जो भजन संहिता 142:3 में लिखा गया है। Our spirit grows faint within us many times. और हमारी आत्मा बहुत ही व्याकुल हो जाती है बहुत सारे समयों में। But God watches over our way to strengthen us and take us back into the mission. लेकिन परमेश्वर हमारी अंदर जांच कर देखता है और हमारी उस आत्मा को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करता है। When the Lord Jesus was praying in Gethsemane, जब परमेश्वर यीशु मसीह उस गत्सेमने की वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे, it was the last moments before he went to the cross. और वह आखिरी समय था क्रूस की ओर जाने से पहले। His soul was sore afraid and anxious. और उनकी आत्मा जो है बहुत ही व्याकुलता से भरी हुई थी। He was worried about the agony that he had to suffer on the cross for the salvation of humanity. और मनुष्य जाति की उस उद्धार के निमित्त जो व्याकुलता और जो दुख और दर्द उनको क्रूस पर उठाना था, उसके वजह से वे बहुत ही चिंतित थे। Fear gripped his spirit. और वह डर जो है उनकी आत्मा को बहुत दबाने लगा। He felt so faint, और वह बहुत ही थकित हो गए, so weak. बहुत व्याकुल हो गए। Sweat came out as blood. और उनकी पसीना एक लहू के जैसे वह टपक रहा था। And he cried, और वह रो रहे थे, "Oh Lord, oh Father, let this cup pass away from me." और वे प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हे मेरे पिता, हो सके तो ये बर्तन मुझसे दूर हो जाए। Please let the cup of death be taken away from me. कृपया ये जो मृत्यु का बर्तन मुझसे दूर हटा दिया जाए। And Satan was dancing with joy, saying, "He will never go to the cross. He is so afraid." और शैतान जो है नाच रहा था, सोच रहा था कि ये कभी क्रूस की ओर नहीं जाएंगे। My father saw this in a vision. लेकिन मेरे पिता ने इसको एक दर्शन में देखा है। But then the Holy Spirit came, और उसके बाद पवित्र आत्मा आए, the one who comforts us जो हमको शांति देता है in all our tribulations. हमारी सारे दुर्घटनाओं में। He came upon the Lord Jesus, और वह परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर आए, and the one who helps us in the weaknesses, हमारी दुर्बलताओं में जो हमारी सहायता करता है। according to Romans 8:26. और रोमियो के किताबों में जैसे लिखा गया उसके अनुसार He came upon Jesus, और वह यीशु के ऊपर आकर उतरे and he showed him the future. और उन्होंने उनको भविष्य दिखाया। Lord Jesus, परमेश्वर यीशु, if you accept God's will with confidence अगर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करोगे तो, and accept the cross of Calvary, कलवारी की उस क्रूस को अगर आप लोग ग्रहण करेंगे तो God will give you a great name, a name above every name. उस सभी नाम के ऊपर जो महान नाम है वह नाम परमेश्वर आपको देंगे। You are the life, you are the resurrection. और आप ही वह पुनरुत्थान है, आप ही वह जीवन है। You will rise up. आप जी उठेंगे, You will rise up. आप उठेंगे। And as the Holy Spirit showed him the way, comforted him, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको रास्ता दिखाया और उनको संभाला, the Lord Jesus was strengthened in the moments of his fainting and weakness. और उनके दुर्बलताओं में, उनके व्याकुलता में परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर बल पाने लगे। And he said, और उन्होंने कहा, "Father, हे पिता, not my will, ये मेरी इच्छा नहीं, let thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, Let thy will be done." आपकी इच्छा पूरी हो। And he stood up और वे उठे and faced his betrayer, और उन्होंने उनका सामना किया। faced the high priests who were levying false accusation और against him, जो महान याजक उनके ऊपर बुराइयां बोल रहे थे, उनका सामना वे करने लगे। faced Pilate who condemned him to death, और पिलातुस जो है उनको मृत्यु की ओर ले गया था, उन्होंने उनका सामना किया he was not afraid. और वे कभी नहीं डरे। And he carried the cross.
और उन्होंने उस क्रूस को उठाया bore the whips of the Roman soldiers, और रोमी सेनाओं ने जो उनके सेनापति जो मारा उनको उन्होंने ग्रहण किया bore the pain of the nails. और उन्होंने उन कील के दर्द को उन्होंने सहन लिया। Finally, he said, आखिरी में उन्होंने कहा, Lord Almighty, into thy hands I commend my spirit. और हे पिता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आपके हाथों पर मैं सौंप देता हूँ। I have shed my blood for my people. और मैंने अपनी प्रजा के लिए मैंने लहू बहाया है। Whoever receives it, accepting my sacrifice, will be washed by my blood and be saved from sin. जो कोई भी मेरे कुर्बान को ग्रहण करता है वह मेरे लहू से धुलकर वह उद्धार पाएगा। He said, it is finished. और शैतान खत्म हो गया। And he rose up on the third day. और वह तीसरे दिन जिंदा जी उठा। He is alive. और वह आज जिंदा है। When my spirit grows faint within me, it is you who watch over my way, Lord. जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू ही मेरे दशा को जानता था। The Bible says in Isaiah 40 verse 29 to 31. बाइबल में आयशा 40:29 में ऐसे लिखा गया है, God gives power to the faint और वह जो है जो शक्तिहीन को जो है वह बल देता है, and increases the strength of the weak. और जो दुर्बलता में है उनकी सामर्थ को वह बढ़ाता है। Those who wait on the Lord और जो परमेश्वर की ओर बाट जोते हैं shall renew their strength. और वह नए बल प्राप्त करेंगे। They will mount up with wings as eagles. और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। They'll fly high. और वे और ज्यादा उड़ेंगे, दौड़ेंगे। As Jesus rose up with wings when he said, Father, not my will, let thy will be done. यीशु अपने पंखों के साथ उड़े जब उन्होंने कहा था कि हे परमेश्वर, ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा है। He became strong in the moment of weakness, obeying the will of God. और उस व्याकुलता में वे बहुत ही मजबूत हो गए उनकी इच्छा को पूरी करते हुए। Even today, आज के दिन में भी surrender yourself to the will of God. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंप दीजिए। Say, let thy will be done. और आप लोग बोलिए कि आपकी इच्छा पूरी हो। And the Holy Spirit will strengthen you to face every oppression, tribulation and temptation. हर एक एक दुर्घटना, हर एक एक कार्यों का सामना करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। You'll be more than a conqueror. और आप उस जयवन से भी और ज्यादा बढ़ेंगे। God will make you fly high and bring salvation to millions. परमेश्वर आपको और भी ज्यादा ऊंचा उड़ाएंगे और आपकी ओर उस उद्धार को लेकर आएंगे। May this grace come upon you right now in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से अभी ये करुणा आप लोगों के ऊपर उतर कर आए। And may the power of the Holy Spirit empower you as it empowered Jesus to say, let thy will be done. और परमेश्वर की शक्ति आप लोगों के ऊपर उतर कर ये कहेगी कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। Father, हे मेरे पिता, fill your children with thy Holy Spirit. और आप अपनी आत्माओं से अपने बच्चों को भर दीजिए। Let thy Holy Spirit enter into their spirit right now and remove every weakness. और अभी इसी समय पवित्र आत्मा इनके आत्मा के अंदर जाकर सारी दुर्बलताओं को दूर हटाएं। Remove the faint heart and make them strong in the spirit. और उस दुर्बलताओं को दूर हटाकर इनको आत्मा में और भी मजबूत बनाइए। Let them rise up, और ये जी उठे, rise up ये उठे with wings. अपने पंखों के साथ, Rise up to do your will. और आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए Let the उठे। spirit of boldness come and the spirit of fear leave them, Lord. और हिम्मत की आत्मा इनके अंदर आकर डर की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। And let them fulfill your will. और ये आपकी इच्छा को परिपूर्ण रूप से पूरा करें। Let millions be blessed through them. करोड़ों लोग इनके जरिए आशीष पाएं। Holy Spirit, empower them. पवित्र आत्मा इनको सामर्थ्य दे दीजिए। Thank you for this blessing. धन्यवाद देते हैं इस आशीष के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। Ripika Ashik Bhai Gamit, along with you, I wish your beloved husband Ashik Bhai Gamit a happy birthday. रिपिका आशिक भाई गमित, मैं आपके साथ साथ आपके प्रिय पति आशिक भाई गमित को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you according to Haggai 2:19. From this day on, I will bless you, says the Lord. परमेश्वर आपको हग्गे 2:19 के अनुसार आशीष दे। प्रभु कहते हैं, आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। From today, let them prosper.
Let Ashik Bhai have a good job in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Lord, let the job come in search of him. Have good health. Ripika Ashik Bhai, have a child. In the name of Jesus, let her conceive. By the power of the Holy Spirit, let her be blessed with a job. Let her have spiritual protection and blessing. In Jesus' name. आज से वे समृद्ध हों पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा और यीशु के नाम से आशिक भाई को अच्छी नौकरी मिले। हे प्रभु, नौकरी स्वयं उनके पास आए, उन्हें अच्छी सेहत मिले। रिपिका आशिक भाई को संतान प्राप्ति हो, वह गर्भ धारण करें। यीशु के नाम से उसे गर्भ धारण करने की शक्ति मिले। पवित्र आत्मा की शक्ति से उसे नौकरी का आशीर्वाद मिले, उसे आत्मिक सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त हो, यीशु के नाम से Amen. God bless you both. Prashant Masih Hembram and Anita Murmu, happy wedding anniversary. Congratulations. प्रशांत मसीह हेब्रम और अनीता मुर्मू, शादी की सालगिरह मुबारक हो, बधाई हो। According to Psalm 34:10, those who seek the Lord lack no good thing. भजन संहिता 34:10 के अनुसार यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। Father, according to this verse, please walk amongst them and be a father. Provide a child to Anita in her womb by the power of the Holy Spirit. Give her good health, spiritual blessings, and unity and peace of mind, protection. And Prashant Masih have good health and divine strength in Jesus' name. हे पिता, इस वचन के अनुसार कृपया उनके बीच में चले फिरें और आप उनके पिता हो जाइए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अनीता को गर्भ में संतान प्रदान करें, उसे अच्छा स्वास्थ्य, आत्मिक आशीषें, एकता और मन की शांति प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रशांत मसीह हेब्रोम को उत्तम स्वास्थ्य और ईश्वरीय बल मिले। Amit, have a wonderful life partner, government job, and good health. In Jesus' name. अमित को यीशु के नाम से एक बेहतरीन जीवन साथी, सरकारी नौकरी और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। Amen. God bless you.